जय श्री राम योगेश। कल हम शीर्षासन सीख रहे थे। आज हम अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। अब शीर्षासन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि शुरुआत में जब हम पैर आगे लेके जाते हैं शरीर की तरफ क्लोज करने के लिए, तो दोनों पैर साथ रखते हैं, तो एक लिमिट से ज़्यादा तो पैर क्लोज नहीं जा पाते और फिर ऊपर भी नहीं जाते। या तो एक पैर ऊपर चला जाएगा या फिर एक भी नहीं जाएगा या दोनों ही नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें इस हिस्से से बाहर से पैर लेके आना है, ना कि इसके अंदर से। क्लोज नहीं रखना है पैरों को, शरीर फैल जाएगा तो बैलेंस अच्छा बनेगा। तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले तो शीर्षासन के लिए अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करेंगे कुछ दिन। कोई भी साधक शुरुआत में अगर बैलेंस अच्छा है तो वो कर सकता है, अदरवाइज शुरुआत में आप पहले अर्ध शीर्षासन का ही अभ्यास करें काफ़ी दिन तक। धीरे धीरे अपने आप ही पैर ऊपर जाने लगेगा। तो उसके लिए तरीका हम बता देते हैं, फॉलो आप कर। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों से ही दोनों तरीके से बताएंगे आज, इस तरीके से भी और इस तरीके से। तो पहले करते हैं इस तरीके से। तो दोनों हाथ यहाँ पर रखेंगे। अब सिर को थोड़ा सा दूर पे इन हाथों के बीच में रख देंगे। तो पैरों को कुछ देर इस तरीके से ही रुकेंगे, थोड़ा सा क्लोज लाएंगे, शरीर धड़ को सीधा करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से पैरों को खोल दें। अब क्लोज आओ। तीस सेकंड से ज़्यादा ना रुकें शुरुआत में। धीरे धीरे इसको अर्ध शीर्षासन को करें। अब वापस आए। तो ये था अर्ध शीर्षासन हाथों पे। अब करेंगे हम इस तरीके से बांध दो। जो इस तरीके से बांध के करेंगे, उसके अंदर क्या करना, कंधों के बराबर समानांतर हाथ रखने और दोनों हाथों को इस तरीके से बांध देना। और अपने सिर का ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे रख देना। तब हम अर्ध शीर्षासन में जाएंगे। आइए करते हैं, देखिए। और शुरुआत में दीवार से कम 6 इंच का गैप होना चाहिए, ताकि सिर दीवार से ना लगे और पैर पीछे लेके जाने में आसानी रहे। अब तो शुरुआत में दोनों पैर साथ में उठाएंगे, बस इतनी दूर लाकर कुछ देर रुकें। फिर वापस में और यहाँ से पैरों को खोल दो।
ज़्यादा गैप नहीं, कम से कम 1.5 से 2 फुट का बस। क्लोज लाए। अब इस पैर को मोड़ते हुए श्वास बाहर छोड़ दें और दूसरे पैर को उठाएं। अब इस तरीके से अर्ध शीर्षासन में रखकर सांस को सामान्य चलने दें। धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले जाएं अर्ध शीर्षासन से, लेकिन ये कुछ दिनों के बाद का अभ्यास रहेगा। एक पैर को मोड़ते और एक पैर को आगे रखें, एक दूसरे पैर को रखें, एक दूसरे पैर एक दूसरे को। और जब आगे आना हो शीर्षासन करने के बाद कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहें। फिर पैरों को सीधा करें। मकरासन जैसी स्थिति में रहेंगे फिर उसके बाद शवासन की स्थिति में चले जाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट तक शवासन करें ताकि आपके सिर में झटका ना लगे और सिर में तनाव ना हो और ब्लड फ्लो सामान्य हो जाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे से पहले अर्ध शीर्षासन में कम से कम अगर आप शुरुआत में शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं तो महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी, 2 महीने भी। जो कहता है कि हम जादू कर देंगे तुरंत सिखा देंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। जादू सिर्फ आपकी मेहनत है, अभ्यास है रोज का। आपको रोज में प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना, एक एक करके दोनों पैरों को ऊपर लेके जाना है। तो और किसी एक व्यक्ति को अपने साथ रखें ताकि बैलेंस वगैरह कभी दिक्कत होती है तो वो आपको चोट लगने से बचा सकते। अकेले कभी भी ना करें। शुरुआत आपको जितना लंबा समय प्रैक्टिस में देंगे धीरे धीरे उतना अच्छा बैलेंस और बिना चोट लगे आप सीख सकते हैं। तो अभी हमने 30 दिन का पंजे से लेके सिर तक के सारे अभ्यास आपको बता दिए। अब हम कल से धीरे धीरे एक एक्सरसाइज, उसके प्रकार, उसके लाभ हानि, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, किस बीमारी में फ़ायदा करेंगे और मुश्किल आसनों का अभ्यास एक एक करके करना शुरू करेंगे शीर्षासन के बाद। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।